Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो एवरीबॉडी, आई एम निशा गोपलानी फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहाँ से साइन एक्स आता है, कहाँ से कॉस एक्स आता है, कहाँ से डी एक्स आता है, कहाँ से डी वाई आता है, ये कन्फ्यूजन हर किसी को होता है। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब डिफरेंशिएशन को यूजुअली डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। अब यहाँ पे ये डी वाई बाई डी वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डी एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो डिफरेंशिएशन वो होता है वो एक इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। अब इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है, जो चेंज बहुत कम टाइम इंटरवल में होता है। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तब इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। और एक और बात हमेशा याद रखनी है कि हमेशा डिफरेंशिएशन के लिए दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल है डिफरेंशिएशन का, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब जब कॉन्स्टेंट होता है, मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट को c से लिख रही हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास c है तो हम वो पुट कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलिनोमियल टर्म के लिए। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल टर्म गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो हम y को यहाँ पे ले लेते हैं x रेज टू दी पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू हमारे पास है x रेज टू दी पावर n अपॉन dx। ये क्या होता है, जो पावर रहती है वो आगे हो जाती है मल्टीप्लाई में इनटू वेरिएबल और ये पावर में से 1 माइनस हो जाता है। इसके आगे हम देखेंगे, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू गिवन है, जैसे ax रेज टू दी पावर n, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो देखिए जब भी मैंने आपको अभी बताया कि कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, पर अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू है तो वो 0 नहीं होती है, वो एज इट इज लिखी जाती है। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d ऑफ ax n अपॉन dx, a ऐसा का वैसा। और इसी में हमने पढ़ा था कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स अपॉन रेज टू दी पावर n माइनस 1। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, अगर आपको कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे हम y ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे y की वैल्यू है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx। हम अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हमें क्या करना है, सबको अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। जैसे प्लस अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा a इंटू 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा b इंटू एक्स 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस b होती है पॉलिनोमियल टर्म के लिए डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे चेन रूल क्या होता है, और एक और हम इससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का। जब भी अगर आपके पास कोई रूट में वैल्यू गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो हम देखते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास है y इक्वल्स टू रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
हमें पता है कभी भी कोई अगर टर्म रूट अंडर रूट होती है तो उसकी पावर क्या होती है 1/2। इसका डिफ्रेंसिएशन हम इजीली कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन dx इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/2 x, 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आ जाता है 1/2 x नेगेटिव 1/2। अब आपको पता है जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और 1/2 होती है तो वो रूट में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स। अब हम देखते हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग फंक्शंस के लिए आप डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। पहला हम देखेंगे y इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर x। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स होता है d ऑफ ई एक्स अपॉन डी एक्स। यह क्या होता है सेम एज इट इज, ये ऐसा का ऐसा ही होता है पहला। इसी में हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ई रेज टू दी पावर y इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर नेगेटिव x गिवन है तो इसकी कैसे होगा? तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स होता है नेगेटिव e नेगेटिव x। अब हम देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस के लिए कैसे होती है। फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन कैसा होता है? पहला, अगर आपको y इक्वल्स टू लॉग x गिवन है, अगर आपको y इक्वल्स टू लॉग x गिवन है तो आप कैसे करोगे? तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है 1 बाई लॉग x, 1 बाई एक्स होता है, सॉरी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर यहाँ पे हमें गिवन है y इक्वल्स टू लॉग a x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो होता है 1 बाई लॉग x, 1 बाई एक्स इंटू ए, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कैसे होता है डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पहले हमारे पास आता है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है कॉस एक्स। अगर हमारे पास है साइन 2x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर हमारे पास है साइन 2x तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो होगा कॉस 2x इंटू 2। ये 2 क्यों हुआ? क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। देखते हैं हम थर्ड, कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन x होता है। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब हम आगे देखेंगे एक चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल और प्रोडक्ट रूल देखेंगे अभी हम। चेन रूल क्या होता है? अगर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो y को x के इसमें होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास y x का फंक्शन नहीं गिवन है तो आपको चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लिखना पड़ता है dy बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ये आपका चेन रूल इस टाइप का होगा। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे dt की जगह dx लिख दिया, dy बाई dt की जगह मैंने dx इंटू dx बाई dt लिख दिया तो कोई गलत तो नहीं हुआ। यही आपका सिंपली होता है चेन रूल। अगर आपके पास कभी भी y अगर आपको x के फंक्शन नहीं गिवन है तो आप इसको चेन रूल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। अगर आपको कभी भी कोई टर्म प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होता है? समझ लेते हैं हम u इंटू वी गिवन है हमारे पास एक टर्म। अभी हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो जो dy बाई डी एक्स होगा इसका वो होगा फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल।
थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।